सभी को जय जिनेन्द्र। आज हम आचार्य मानतुंग महाराज की द्वारा रचित जो भक्तामर स्तोत्र है उसका अध्ययन करने जाएंगे। मेरा प्रयास होगा कि बहुत सरल और सहजता से आप तक इसका शुद्ध उच्चारण, इसका अर्थ पहुंचा सकूं, जिससे जब हम कभी भी भगवान के सामने इस स्तोत्र का पठन करें तो पूरे भावों के साथ, एक एक शब्द के अर्थ के साथ भगवान के चरणों में हमारा भाव समर्पित हो। इन्हीं भावों के साथ हम यह कक्षा आज से प्रारंभ करते हैं। जैसा कि नाम है भक्तामर स्तोत्र। सबसे पहला प्रश्न उपस्थित होता है कि आखिर इस स्तोत्र का नाम भक्तामर स्तोत्र ही प्रचलित क्यों हुआ। आदिनाथ स्तोत्र प्रचलित होता, लेकिन वो नाम भी है, लेकिन वो प्रचलन में नहीं है। आचार्य मानतुंग महाराज और भी नाम दे सकते थे, इतने सारे शब्दों के माध्यम से उन्होंने भगवान की स्तुति की है। तो आखिर यही नाम इस स्तोत्र का क्या हुआ। तो उसका एक सामान्य सा अधिकतर यही कारण होता है किसी भी स्तोत्र का नामकरण करने का, कि जिन शब्दों के माध्यम से स्तोत्र की शुरुआत होती है उन्हीं शब्दों पर वह नाम रख दिया जाता है। जैसे आप देखेंगे भक्तामर स्तोत्र जो है, उस स्तोत्र की शुरुआत ही का पहला जो पद्य है वो पद्य लिखा गया भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण। उसी प्रकार से आप देखेंगे कल्याण मंदिर का भी प्रारंभ कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी। और भी देख सकते हैं आप, जिन जिन स्तोत्रों को देखेंगे एक ही भाव को देखेंगे, एक ही भावम गतैव मया यह स्वयं कर्म बंधो घोरम दुखम भव भव गतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया कोपरस्ताप हेतुः। अब जिन भी स्तोत्रों की शुरुआत देखेंगे जिन शब्दों से होती है, अधिकतर उन्हीं शब्दों के कारण उनका नामकरण हो जाता है। शायद ही कोई ऐसा समाज का व्यक्ति होगा जो इस स्तोत्र के नाम से भी परिचित ना हो। अधिकतर हम देखते हैं जैसे नमोकार मंत्र सभी के मुख में बैठा हुआ है, उसी प्रकार से स्तोत्रों में अगर किसी स्तोत्र की बात की जाए, चाहे वह बालक क्यों ना हो, उसको ये जरूर पता है कि एक स्तोत्र भक्तामर स्तोत्र भी है। आपने देखा होगा कुछ चीज़ें ऐसी प्रचलित है जो बचपन से ही हमारे मुख में बैठी हुई होती हैं। स्तोत्रों में देख लें तो हम शुरू में ही भक्तामर स्तोत्र को अगर हम पढ़ना उतना नहीं जान पाए, लेकिन नाम अवश्य जान लेते हैं। उसी प्रकार से किसी भगवान का अर्घ आता हो ना आता हो, लेकिन नीरगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, ये इनका अर्घ हमें बचपन से ही पाठ हो जाता है। उदक चंदन तंद्र पुष्प के ये अर्घ हमें हमेशा याद होता है बचपन से ही। जो भी बालक होगा वो सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को अधिकतर याद कर लेगा। तो इससे ये समझ में आता है कि इस स्तोत्र की प्रसिद्धि इस दर्शन में, इस समाज में कितनी अधिक है। तो आइए, हम आज तक इतनी बार हमने भक्तामर स्तोत्र का अध्ययन किया, भगवान के सामने पठन किया, अनेक अनेक विशेष आयोजनों पे हमने इसके माध्यम से ही कार्य की शुरुआत की। तो इस स्तोत्र को पूरा समझने का हम थोड़ा समय देते हैं, और मेरा भी भाव यही होगा कि सरल शब्दों में आप तक मैं ये पहुँचाऊँ। तो शुरू करते हैं। पहला श्लोक है, जो भी पद्य होता है, पद्य मतलब ऐसा शब्दों का समूह जिसे गा करके प्रस्तुत किया जाए। दो चीज़ें होती हैं, कहने का जो तात्पर्य होता है किसी भी भाषा में, वो आप देखना, विशेष रूप से संस्कृत भाषा की बात करूँगा क्योंकि स्तोत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है। पहला होता है गद्य, एक कथा के माध्यम से, रामः अस्ति सह आगच्छति, एक कथा के माध्यम से कहानी बताई जाती है, वो कहलाता है गद्य। लेकिन जो गेय होता है, जो गाने योग्य होता है, उसे कहते हैं पद्य। पद्य को गा सकते हैं। तो गाने का आप देखते होंगे छंद अलग अलग होते हैं, कि छंद का अर्थ होता है कि उस पद्य को अलग अलग मात्राओं के माध्यम से एक सही विधि से गाया जाए। तो ये जो लिखा हुआ स्तोत्र है, ये वसंत तिलिका छंद में लिखा हुआ है। मूल रूप से इसका जो गायन का तरीका है, उसका छंद का लक्षण बताते हुए कहते हैं गेया वसंत तिलका तब जा जगौगह
तो इस प्रकार से मूल रूप से गाया जाता है। तो हम इसको अगर वसंतली का छंद में गाएंगे तो मूल रूप से भक्तामर प्रणत मौलिमणे प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम, ऐसा गाया जाएगा। तो हमने 3 चीज़ें जान ली। इस स्तोत्र का नाम भक्तामर स्तोत्र है। इस स्तोत्र के रचयिता आचार्य मानतुंग महाराज हैं और ये स्तोत्र वसंत तिलिका छंद में लिखा हुआ है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा है वसंत तिलिका छंद में लिखा हुआ है। अब हम पहले श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। बहुत सारी अशुद्धियाँ हो जाती हैं क्योंकि हम विशेष रूप से ध्यान देकर के पढ़ते नहीं हैं, तो हम न जानते हुए भी गलतियाँ कर बैठते हैं और कई बार जानकर भी गलतियाँ कर बैठते हैं। तो आइए हम एक एक शब्द का पहले उच्चारण करते हैं। क्या लिखा है? भक्तामर, देखिए बर नहीं है, मर है। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें मैं आपको संस्कृत के पढ़ने के लिए आपको मैं विशेष रूप से बता दूंगा कि मणि प्रभाणा। अब मणि जो शब्द है उसके अंत में ई है। जैसे अपन लिखते हैं क प्लस आ बराबर का, क प्लस ई बराबर की, क प्लस उ बराबर कु। तो यहाँ मणि ण प्लस ई बराबर नहीं बना, तो अंत में क्या आया? ई आया। और आगे जो है प्र शब्द बता रहा है कि उसमें 2 चीज़ों का उच्चारण हो रहा है। एक प का भी हो रहा है और एक र का भी हो रहा है। 2 वर्ण को उच्चारित किया जा रहा है, प र प्र। अब प्र का उच्चारण हो रहा है मतलब ये 2 वर्णों को मिलकर के बना। अ भी है उसमें, प र और अ मिलेगा तो पूरा प्र बनता है। तो ये इस वर्ण को कहते हैं संयुक्त वर्ण। क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण। संयुक्त मतलब 2 से जो मिलकर के 2 या 2 से अधिक से मिलकर के जो बनता है वो संयुक्त कहलाता है। 2 लोग मिल गए, उनने किसी का निर्माण कर दिया। वैसे वर्णों में होता है, दो वर्ण मिल गए, किसी एक नए वर्ण का निर्माण कर लिया, वो संयुक्त वर्ण कहलाता है। समय समय पर संयुक्त वर्ण में आपको और बताऊंगा कौन कौन से आते हैं। तो ये प्र जो हुआ संयुक्त वर्ण हुआ। अब प्र के सामने ई है, ण प्लस ई फिर प्र। तो एक नियम है संयुक्त माध्यम दीर्घम। संयुक्त वर्ण आने के कारण उसको दीर्घ पढ़ा जाता है, आघात किया जाता है। कैसे? जैसे यहाँ पर कंडीशन ये हो गई, न के बाद ई के बाद प और प्र मिला। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर आघात करना है। आघात कैसा? जैसे आपने देखा होगा हम मंदिर जी में जाते हैं तो जैसे हम घंटा बजाते हैं तो बजाने के बाद भी उसकी जो ध्वनि है वो आती है, तो वो कहलाता है आघात। तो इसी प्रकार से जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे भक्तामरप, आधा प लिखा नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा आघात करेंगे। क्यों? क्योंकि संयुक्त अक्षर आया प्र के सामने अ आया, प्र के सामने अगर ई आए, प्र के सामने अगर उ आए, संयुक्त अक्षर के सामने अ आए, ई आए या उ आए, तो हमें उसका उच्चारण आघात करते हुए करना है। क्या कहते हैं? भक्तामरप प्रणत मौलिमणि प्रभाणा। ध्यान रखिएगा, क्या है? मौली है। कुछ लोग मौली उच्चारण करते हैं, जो सही नहीं है। संस्कृत एक सरल भाषा है, अत्यंत सरला भाषा अस्ति। और संस्कृते संभाषणम इतोपि सरलम। संस्कृत में आप बात करना बहुत सरल है। केवल 15-20 दिनों के अभ्यास से ही आप संस्कृत में बात करना भी सीख सकते हैं। हम आगे आगे और भी वीडियो संस्कृत के बारे में बनाएंगे कि किस प्रकार से संस्कृत को जाना जा सकता है, समझा जा सकता है, बोला जा सकता है। तो अब देखिए मौली पढ़ना है। ए और ओ और औ का उच्चारण, ए और आई का उच्चारण पे ध्यान देना है। ठीक है, आगे चलेंगे। मुद्योतकम, दकम नहीं है, कुछ दकम पढ़ते हैं। उदकम का यहाँ अर्थ नहीं है, यहाँ मुद्योतकम है। ठीक है, तो मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम। तो में आ की मात्रा तानम, अ और आ। अब हमें अभ्यास ऐसा करना है, हमें छोटा अ और बड़ा आ हम ऐसा ना बोलें, सीधा उच्चारण ऐसा करें कि हम अ बोले तो अ, आ बोले तो आ। हमें समझ में आना चाहिए कि व्यक्ति ह्रस्व आकार का उच्चारण कर रहा है कि दीर्घ आकार का उच्चारण कर रहा है।
सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम, इस यहाँ पे भी थोड़ी गलती हो जाती है कई बार, वालम वनम हो जाता है लेकिन ये बनम है। वालंबनम भवजले पतताम जनानाम। तो ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योतकं दलित पापतमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालंबनम भवजले पतताम जनानाम। ये देखिए, इस प्रकार से इस श्लोक का उच्चारण होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इस श्लोक का अर्थ क्या होता है। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।